इस चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिद्धार्थ संग यशोधरा का मंगल विवाह। किशोरी उम्र को लांघकर सिद्धार्थ जब 16 वर्ष के हो गए तो रानी प्रजापति और राजा शुद्धोदन कभी उस भविष्यवाणी पर विचार करते तो कभी अपने पुत्र के भविष्य की सोचकर चिंता में डूब जाते। राजपरिवार के वरिष्ठ शाक्यों की सलाह पर शुद्धोदन सिद्धार्थ के लिए सुयोग्य कन्या की तलाश करने लगे ताकि उनके मन में गृह त्याग कर सन्यासी बनने की भावना नहीं जागे। सिद्धार्थ ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना स्वीकार किया और अपनी भावी पत्नी की योग्यता के बारे में भी बता दिया। राजा शुद्धोदन ने कुमार के विवाह का निश्चय किया और सिद्धार्थ को चुनाव के लिए राज्य की सारी विवाह योग्य कुमारियों को अपने महल में निमंत्रित किया। वहां सिद्धार्थ ने यशोधरा को पसंद किया। यशोधरा भी सिद्धार्थ से विवाह करने के लिए इच्छुक थी, लेकिन उनके पिता दंडपाणि अपनी पुत्री का विवाह स्वयंवर की प्रथा अनुसार चाहते थे। यशोधरा एक सुंदर, सुशील, धर्मचारिणी, सुशिक्षित और अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध जैसे दुर्गुणों से रहित थी। वह सिद्धार्थ की जीवन संगिनी के लिए पूरी तरह से सुयोग्य थी। कोलीय वंश के दंडपाणि ने राज्य के कुमारों को अपनी पुत्री के स्वयंवर में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम को भी निमंत्रण भेजा गया। स्वयंवर में भी यशोधरा ने सिद्धार्थ को ही चुना, लेकिन इसके बावजूद भी दंडपाणि इस फैसले से प्रसन्न नहीं था। उनका विचार था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति अच्छी लगती है, एकांत में ज्यादा मन लगता है, ऐसे में उसे दोनों के सफल वैवाहिक जीवन का भरोसा नहीं था। यशोधरा की माता यामिता ने दंडपाणि को समझाया कि जब उनकी पुत्री सिद्धार्थ से ही विवाह करना चाहती है तो उन्हें राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणि राजी भी हो गया, लेकिन वहां आए अन्य शाक्य कुमारों ने यशोधरा के फैसले पर ऐतराज जताते हुए मांग की कि वर के चुनाव से पहले कोई शक्ति परीक्षण जरूर होना चाहिए। सिद्धार्थ किसी शक्ति परीक्षण के लिए राजी नहीं थे, लेकिन उनके सारथी छन्न ने समझाया कि शक्ति परीक्षण में शामिल नहीं होना स्वयं सिद्धार्थ, उनके परिवार और सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए भारी अपमान की बात हो जाएगी। इस तर्क पर सिद्धार्थ ने स्वीकार कर लिया। आखिर शक्ति परीक्षण हुआ। सभी कुमारों ने लक्ष्य भेद में अपना अपना कौशल दिखाया, लेकिन लक्ष्य भेदने की धनुर्विद्या परीक्षा में सिद्धार्थ का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। वहां उपस्थित जनसमूह ने बुद्धिमान व प्रतिभाशाली राजकुमार सिद्धार्थ की जीत का जयघोष किया। यशोधरा और सिद्धार्थ का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। दोनों के माता पिता भी इस मंगल परिणय पर बहुत प्रसन्न थे। विवाह के लंबे समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया।